तोपचांची के मध्यडीह स्टेडियम में इंडी गठबंधन टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झामुमो गरीबों की पार्टी है। मथुरा महतो को तीर धनुष छाप पर वोट करके भांगरी मतों से जीत दिलावे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सभा के दौरान दर्जनों युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। चुनावी सभा के दौरान मथुरा महतो, रिजवान क्रांतिकारी, मन्नू आलम, जगदीश चौधरी, रतिलाल टुडू आदि गणमान्य नेतागण उपस्थित रहे। साथ ही हजारों की संख्या में झामुमो समर्थकों की भी मौजूदगी रही। मेरा झारखंडी जोहार जोहार। कर्मठ जुझारू नेता मथुरा प्रसाद जी आपको विस्तृत रूप में कह भी चुके होंगे और बाकी कहेंगे भी। हम बस इसलिए आए हैं कि इस चुनाव में पूरी देश की ताकत जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार एन प्रकार लगी हुई है, यहां पर झारखंडी सरकार को हटाने के लिए। इसके लिए बहुत सारे ऐसे लोगों को भी निर्दलीय के रूप में खड़ा कर रखा है जो हमारे ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। हम इसी विषय पर आपसे कुछ बातों को रखेंगे कि 5 साल हम लोगों ने घास नहीं छीला है। हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के लिए खून पसीना बहाया है। 99 पेज पे आप और ये लोग व्यापारी लोग गुजरात महाराष्ट्र से आकर के हमारे खनिज संपदा और हमारे जल जंगल जमीन लूटने के लिए यहाँ आ रहे, इसीलिए सतर्क करने के लिए आए हैं। आपको यह मालूम है, राज अलग होने के बाद सबसे अधिक यही बेईमानों ने सरकार चलाया इस राज्य में। 2019 तक क्या हालत था? किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मरते थे, राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के भात करके। हम लोग का सरकार बना। दुर्भाग्य है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया। 2-2.5 साल हम लोग कोरोना ही हम लोग का समय लेके चला गया। और याद कीजिए वो कोरोना का दिन इनके पास मुद्दा है। आज इस कोरोना में इस लड़ाई जो 2.5 साल की लड़ाई थी, इतना डरावना और भयावह आप लोगों ने व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्र, अखबारों में देखा होगा। ये यूपी बिहार में लोग जानवरों की तरह मरते थे। लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म। लेकिन झारखंड में ऐसा कोई अफरा तफरी हमने नहीं होने दिया। लेकिन इस राज्य को बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ चल दिए। हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जो इस क्षेत्र में कोई परिचय का मोहताज नहीं था, वो भी आपकी सेवा करते करते कोरोना उसके साथ उसको लेकर चला गया। तब जाकर के ये राज आराम से सो पाया है। और उस लड़ाई में हमारी महिला बहनों ने हमें का काम करेंगे और उसी के परिणाम स्वरूप आज इनके लिए मुख्यमंत्री मैया योजना सम्मान हम लेके आए हैं। और आज उसके तहत इस राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1-1 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैया लोग बताइए। अभी कल परसों भी पैसा आया होगा, आया कि नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और हम आपको वादा करते हैं, आप फिर से मथुरा महतो जी को जिताइए, फिर से सरकार बनेगी। सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और उसका परिणाम अभी तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा।
अभी तो हम पहला कदम चले तो 1000 रुपया आपके खाता में चल रहा है, जा रहा है। अभी दूसरा कदम, अभी दिसंबर में हमने निर्णय ले लिया है, दिसंबर के महीने में जो 1000 रुपया है ना, वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। आज हमने काम किया है, गरीब गुरुआ गांव से पहला और पुख्ता हम लोगों ने श्रम कानून बनाया। आज देश हो या विदेश हो, कहीं भी कोई हमारे मजदूर या कोई भी हमारे झारखंडी भाई के साथ कोई हादसा होता है या दुर्घटना में मारा जाता है, चाहे देश हो विदेश हो, उसके पार्थिव शरीर को उठा करके उसके घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। आज गांव कितना गरीब गुरुआ है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा कोई नहीं जानता। आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारे गांव में हमारे गरीब परिवार उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, बच्चा का पढ़ाई का फीस के लिए, अपना कभी कभी कोई बीमारी हो गया उसका इलाज के लिए, बिजली का बिल जमा करने के लिए। और बिजली का बिल जमा समय में ना करो तो पता चला पुलिस आई, थाना कोर्ट कचहरियों के जेल चला गया। आज कितना गरीबों पर बोझ है, ये हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और इसीलिए आपका बोझ हमने अपने कंधे पे लिया और इस राज्य का हर गरीब का बिजली का बिल माफ किया। माफ हुआ कि नहीं बताओ? आप लोग आवाज देते हैं तो मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। आज आपका 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 60,000 बिजली का बिल माफ हो गया। और अब हमने ये नीतियां बना दी कि अब आपके घर में 24 घंटा बिजली आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि 200 यूनिट बिजली फ्री हमने आपके लिए कर दिया। इस वजह से गए तो हम बोले यार ये गरीब बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो मारा जाएगा। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में 50 साल की कोई भी महिला होगी सबको बुजुर्ग पेंशन हम देगा। और सारा यहाँ के 60 साल से अधिक पुरुष को पेंशन हम देगा। और आज टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना, बिना पेंशन का कोई विधवा नहीं और कोई बुजुर्ग आपको गांव में नहीं मिलेगा, सबको पेंशन मिलता है। और आज ये बेईमान लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, हर गरीब गुरुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी चाकरी वाला लोग का जो पेट में लात मारना कहते हैं ना, यही काम करता है। नौकरी पेशा वाला को उनका बुढ़ापे का लाठी जो पेंशन होता है वो केंद्र सरकार नहीं देती। ये देश का पहला राज्य है जहां हम अपने कर्मचारी को पुराना पेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने काम किया है, इसलिए वोट मांगने का अधिकार रखते हैं। आज ये लोग रोटी बेटी का बात करता है, जहां यहां हाथ में राशन कार्ड लेकर के डबल इंजन में लोग मरता है और लोग रोटी का बात करता है, हमको विस्थापित करता है, अपने जमीन से माटी का बात करता है। और बेटी का बात इनके गुजरात में जाके देखो, पंजाब में जाके देखो, सब बलात्कारियों को सड़कों में दौड़ाया जा रहा है, फ्री खुला छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं, पेरोल पर जेल से निकालकर वोट मंगवाता है। गुजरात में देखो, बिल्किस बानो के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में डाल दिया। और ये बीजेपी के लोग, ये एनडीए का लोग चुनाव में उनको बाहर निकाल करके पेरोल में वोट मंगवाता है। क्या बेटी का बात करेगा? यह असम का मुख्यमंत्री 1 साल से सुपारी लेके घूम रहा है हमारी सरकार को गिराने के लिए, हमको जेल में भी डाल दिया ताकि सरकार गिराई जा सके, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा जा सके। लेकिन उनको पता नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा दीवार है जहां भारतीय जनता पार्टी को पार करने के लिए 7 जन्म भी लेना पड़ेगा तो नहीं पार कर सकते।